देखिए, यह जो है कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। तो जिस सीरीज का सम निकालना है उसका प्रत्येक टर्म अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इस फॉर्मूला का यूज करके प्रत्येक टर्म को और दो एक्सप्रेशन के डिफरेंस लिख लेते हैं और इसके बाद सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से क्या होता है, सब कटते चल जाता है, एक शुरू में बच जाता है, एक लास्ट में बच जाता है। क्वेश्चन और स्पष्ट हो जाएगा। और इसका सम निकालना, इसका फर्स्ट टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म का संकेत T1 होता है, तो इसका फर्स्ट टर्म ये ना, एक फॉर्मूला बता है, एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए टेन इनवर्स का आर्गुमेंट के डिनोमिनेटर 1 रहना चाहिए और 1 के बाद प्लस का साइन आना चाहिए और प्लस साइन के बाद जो है जो दो नंबर प्रोडक्ट में है उसी का डिफरेंस जो है न्यूमरेटर में रहना चाहिए। यहाँ एक्स और वाई प्रोडक्ट में है तो न्यूमरेटर में एक्स और वाई का डिफरेंस है, और यहाँ पर जो है जो दो नंबर का प्रोडक्ट रहेगा उसी का यहाँ पर डिफरेंस रहना चाहिए, तभी फॉर्मूला का यूज होगा। इसको इस ढंग से दो नंबर का प्रोडक्ट लिखिए कि एक नंबर में से दूसरा नंबर घटाने पर एक्स आ जाए। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स। ऐसे इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि 2x में x घटाएंगे तो x आ जाएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, इसमें जहाँ x है उस जगह पर 2x है और y की जगह पर x है, इसी में x और y का परिवर्तन। फर्स्ट टर्म को दो एक्सप्रेशन के डिफरेंस में लिख लिए। इस तरह का सीरीज का अगर सम निकालना रहता है तो प्रत्येक टर्म को दो एक्सप्रेशन के डिफरेंस में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को दो एक्सप्रेशन के डिफरेंस में लिख लिया, अब सेकेंड टर्म को लिखते हैं इसी तरह से। जिस तरह से फर्स्ट टर्म को दो एक्सप्रेशन के डिफरेंस में लिखने पर ई आया है, उसी तरह से इसको अगर लिखते हैं तो आएगा इसको अगर लिखते हैं इसको एन टर्म तक का सम निकालना, लास्ट टर्म लिखते हैं। यहाँ लोअर सरफेस में 3 है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ लोअर सरफेस में n है तो यहाँ n+1 है। अब माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस है, यहाँ लोअर सरफेस में 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो यहाँ लोअर सरफेस में n है तो यहाँ भी n। अब सबको जोड़ दीजिए।
तो जोड़ेंगे, देखिए कैसे कट रहा है, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, और इसका अगला टर्म लिखेंगे तो उससे ही कट जाएगा। यहाँ पर जो है इसके पहले वाला टर्म लिखेंगे, TN से पहले वाला टर्म लिखेंगे, उसे ही कट जाएगा, तो जो बच गया उसको लिखेंगे। जिसका सम निकालना उसको S मान लेते हैं। हालांकि फर्स्ट टर्म में तो इसको T1 लिखेंगे, ये सेकेंड टर्म में इसको T2 लिखेंगे, ये थर्ड टर्म में इसको T3 लिखेंगे। हालांकि यहाँ 1 का स्क्वायर है फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर है सेकेंड टर्म हो गया, यहाँ 3 का स्क्वायर है थर्ड टर्म हो गया, जिसका स्क्वायर रहता है वो टर्म हो गया, यहाँ n का स्क्वायर है तो नेक्स्ट टर्म। अब इस तरह का सीरीज का अगर सम निकालना रहता है तो प्रत्येक टर्म को 2 एक्सप्रेशन की डिफरेंस में लिख देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको सिग्मा फॉर्म अगर लिख लें और तब जो है और 2 एक्सप्रेशन की डिफरेंस में लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो याद है। यहाँ पर Tn जो है nth टर्म है cot इनवर्स 2n²। तो यहाँ T याद निकालना, इसी में जहाँ n है उस जगह पर r, n जगह पर r है। अब cot इनवर्स को tan इनवर्स बदल दें। यहाँ पर ड्रूमीटर में यहाँ पर 4 बना, आर्गुमेंट ड्रूमीटर में 4 बना देते हैं। यहाँ 4 बना लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए बैलेंस कर देते हैं। tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसमें tan इनवर्स का आर्गुमेंट के ड्रूमीटर 1 रहना चाहिए, यहाँ 1 नहीं, इसलिए 1 बना देते हैं। आर्गुमेंट के ड्रूमीटर 1 बना लिए तो वैल्यू चेंज हो गई, इसलिए बैलेंस करने के लिए जितना जोड़े हैं उतना घटा दें। ये 4r² को 2r का स्क्वायर लिख लीजिए और 1 को 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, और उसके बाद a² माइनस b² का फॉर्मूला लीजिए, a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पर जो है जो 2 नंबर का प्रोडक्ट रहता है उसी का यहाँ पर डिफरेंस रहना चाहिए, लेकिन इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा।
अभी फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें जहाँ x है उस जगह पर 2r प्लस 1 है, और जहाँ y है उस जगह पर 2r माइनस 1, इसी में x और y का वैल्यू रखते हैं। अब एक्सपेंड कर देते हैं, r की जगह पर 1 रखते हैं। r की जगह पर 2 रखते हैं। हर जगह पर 3 रखते हैं। और लास्ट में r की जगह पर n रखते हैं। r की जगह पर n रखेंगे। अब ये 10/3 से 10/3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10/5 से 10/5 कैंसिल हो जाएगा, और चौथा टर्म लिखेंगे तो उसे 10/7 कर देंगे। इससे पहले वाला टर्म लिखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जिसका सम निकालना है उसको एस मान लो। फार्मूला जो बता है उसमें 10 का आर्गुमेंट डिनोमिनेटर 1 रहना चाहिए, यहाँ 1 नहीं है इसलिए 1 बना देते हैं। यहाँ 1 बना लिए तो वैल्यू चेंज हो गई, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 1 कर लिए, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ गया। ये जो r स्क्वायर है इसको 2r स्क्वायर लिख लेते हैं। ऐसा लिखने पर a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में r स्क्वायर ही था आर्गुमेंट के डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ 2r स्क्वायर कर लिया, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ r स्क्वायर कर लिया। आर्गुमेंट का डिनोमिनेटर में 2r है, यहाँ 2r।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ न्यूमरेटर में आर्गुमेंट के न्यूमरेटर में 2r है, तो फर्स्ट फैक्टर में सेकेंड फैक्टर घटाएंगे तो 2r आ जाएगा, इसलिए आर्गुमेंट के न्यूमरेटर में जो 2r है उसके जगह पर लिख लीजिए अब इस फॉर्मूला पर आ गया टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। एक्स जगह पर ही है और वाई जगह पर है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आर की जगह पर पहले 1 ले लेते हैं। आर की जगह पर 1 ले लेते हैं तो टेन वर्स 3 माइनस टेन वर्स 1। आर की जगह पर 2 ले लेते हैं। आर की जगह पर 2 ले लेते हैं तो टेन इनवर्स 7 माइनस टेन वर्स 3। अब आर की जगह पर 3 ले लेते हैं। आर की जगह पर 3 लेंगे तो टेन इनवर्स 23 और माइनस टेन वर्स 7। और लास्ट में आर की जगह पर अंदर देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इसका अगला टर्म लिखेंगे तो उससे ही कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले वाला टर्म लिखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। Yes. क्वेश्चन जी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा करता है जिसका वैल्यू निकालना उसको एस मान लेता है। यहाँ टू कांस्टेंट प्रोडक्ट में है। अब कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में रहता है तो उसको सिग्मा बाहर कर सकते हैं। टू को बाहर करेंगे, टू को बाहर करने के बाद यहाँ सिग्मा के हो जाएगा और उसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + ... + n हो जाएगा और उसका फॉर्मूला होता है n
इंटू एन प्लस वन बाई अब E2 से E2 कैंसिल, मैंने यहाँ टू कांस्टेंट का प्रोडक्ट में था, उसको बाहर कर लिया, इसको बाहर कर लिया तो सिग्मा के हो गया, और सिग्मा के का मान निकालना है, इंडेक्स अगर 1 से स्टार्ट रहे एन तक रहे, और उसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस एन, और 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस एन का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अब E2 से E2 कैंसिल करें, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, अब यहाँ सिग्मा का मतलब होता है सम निकालना, तो इसके लिए ऐसा करता है कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स बदल देता है। इसको फैक्टराइज कर लिया, अभी न्यूमरेटर में जो 1 है, आर्गुमेंट न्यूमरेटर में जो 1 है, इसको ऐसे लिख लेंगे n + 1 और माइनस, अब यहाँ पर जो है टेन इनवर्स x - y अपन 1 + x × y का फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x - टेन इनवर्स y। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, n की जगह पर 1 रखते हैं, n की जगह पर 2 रखते हैं, n की जगह पर 3 रखते हैं, लास्ट में n की जगह पर 23 रखते हैं। यहाँ सब कटते चल जा रहा है, टेन इनवर्स 2 से टेन इनवर्स 2 कटेगा, टेन इनवर्स 3 से टेन इनवर्स 3 कटेगा, इसका अगला टर्म लिखेंगे, इसका अगला टर्म लिखेंगे तो उससे टेन इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके पहले वाला टर्म लिखेंगे उससे टेन इनवर्स 23 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा
10 इनवर्स 24 और माइनस 10। अब यहाँ पर 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये हो गया 23 अपॉन 24। चूँकि कॉट इनवर्स एरोप्लेन होता है, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स रहना चाहिए, तो 10 इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल दें। अभी देख लीजिए 25/23 किस ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन में, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आज जो है समाप्त हो गया। तब अगला क्लास में जो है कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस से जो है क्वेश्चन बोर्ड में भी सबसे ज़्यादा पूछता है और कंपटीशन में भी सबसे ज़्यादा पूछता है। तो कैलकुलस के लिए जो है सबसे पहले ग्राफ बताए थे, तो ग्राफ का रिवीजन कर लेना है। इसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी बता चुके हैं, उसका भी रिवीजन कर लेना है। इसके बाद ग्राफ यूज करके कोई भी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन का संख्या कैसे निकालते हैं ये भी बता चुका है, तो इसका भी रिवीजन कर लेना है। और उसके बाद ग्राफिकल मेथड का यूज करके कोई भी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करता है ये भी बता चुके हैं, इसको भी देख लेना है। और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा दिया, इसका भी रिवीजन कर लेना है। और बेसिक इनइक्वालिटी पहले ही आप लोग पढ़ लिए हैं, तो उसका भी रिवीजन कर लेना। ये सब अगर कर लेते हैं तब कैलकुलस में आगे कहीं दिक्कत नहीं